इवनिंग एवरीवन। क्लास 4। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग सही होंगे। क्लास 4 का चैप्टर 8D का क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं, जो कि कह रहा है ऐड में लिखा है 89 kg 9 ग्राम एंड 17 kg 48 ग्राम। इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। सिंपली हम इसको क्या करते हैं, कॉलम मेथड से इसको ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद इसमें एडिशन करेंगे। जैसे 9 और 8 को जोड़ें तो 17 हुआ, अब 4 1 हो गया 5। ये क्या है, हमारे ग्राम है। और 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 का 6 कैरी 1 चला जाएगा, 1 8 1 9 और ऊपर एक कैरी है तो 10। ये हमारा क्या हो गया, केजी हो गया। ऐसे ही ये गलत है। उसके बाद बी वाला देखते हैं हम, जिसमें 890 ग्राम 123 kg 890 ग्राम को ऐड करना है 57 kg 275 ग्राम में। इसको ऐड करते हैं। 7 9 16 का 6 1 कैरी, 8 2 10 1 11 का 1 कैरी 1 बगल में चला गया, 7 3 10 10 1 11 का 1 कैरी बगल में चला गया, 5 2 7 1 8 या 1 नोट डाउन हो गया। ये केजी है हमारा और ये ग्राम है। ऐसे ही सी वाला देखते हैं हम। सी वाला है हमारा 53 kg 252 ग्राम 47 kg 125 ग्राम 27 kg 215 ग्राम। ये हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसमें 3 डिजिट के नंबरों को हमको जोड़ना है, तो इसको कॉलम वाइज तीनों को एक साथ लिख दिया हमने। इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10 2 12 का 2 1 कैरी आ गया, 5 2 7 8 एक कैरी है तो 9 2 2 4 1 5। ये क्या है, ग्राम है। केजी वाला जोड़ते हैं, 7 7 14 और 3 17 का 7 कैरी 1 बगल में चला गया, 5 1 6 6 और 4 10 2 12। ये 12 किस में है, 127 किस में है, केजी में है और ये हमारा ग्राम में। ऐसे हमारा सी वाला भी सॉल्व होता है। डी वाला देखते हैं हम, जिसमें 31 kg 257 ग्राम लिखा है, 42 kg 305 ग्राम लिखा है, 26 kg 206 ग्राम लिखा है। इसको हम कॉलम मेथड से ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद इसको ऐड करते हैं, 7 और 5 12 12 और 6 18 का 8 कैरी 1 चला गया, 0 5 5 5 0 5 एक कैरी है तो 6। इसको ऐड करेंगे तो होगा 7। ये क्वेश्चन है ग्राम में, तो ग्राम में हमने लिख दिया। केजी में जोड़ेंगे, 6 1 7 7 2 9 और 4 3 7 7 2 9। ये केजी में है, इसको हमने केजी में लिख लिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास 4 चैप्टर 8D का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा कह रहा है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में हमें माइनस करना है। जैसा हमें पता है कि 23 kg 460 ग्राम को फ्रॉम को कहते हैं में से, ठीक है। अब 23 किलो 470 ग्राम को किस में से माइनस करना है, तो 66 किलो 300 ग्राम में से माइनस करना है। यानी ये संख्या बड़ी है, फ्रॉम के बाद वाली संख्या बड़ी है, तो इसको ऊपर लिखना है। कभी भी फ्रॉम लिखा रहता है हमारा, कभी भी फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम के बाद वाली संख्या के ऊपर और फ्रॉम के बाद वाली संख्या को, पहले वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 66 kg क्वेश्चन में फ्रॉम के बाद लिखा है, तो इसको हम लोग कहाँ लिखे हैं, ऊपर लिखे हैं। और फ्रॉम के पहले वाली संख्या क्या आ गई है, नीचे आ गई है। हम यहाँ पे माइनस करते हैं हम, तो यहाँ ध्यान देंगे आप कि 0 में से 0 जाएगा 0 होगा, और 0 में से 7 नहीं जाएगा, कैरी ले लेगा। कैरी लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 2। 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ 2 में से 4 नहीं जाएगा ना, तो एक कैरी लेगा बगल से कैरी लिया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 12। 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 2 गया 4। ये केजी है और ये हमारा ग्राम है। सिंपली ऐसे हमें ये वाला भी माइनस करना है। 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक कैरी लेगा, यहाँ हो गया 10,
10 में से 5 गया 5, 4 में से 7 नहीं जाएगा, एक कैरी लेगा बगल से तो हो जाएगा 14। 14 में से 5 माइनस हो 14 में से 7 माइनस होगा तो बचेगा 7। यहाँ 1 है, 1 में से 5 नहीं माइनस होगा, एक कैरी लिया बगल से कैरी लिया तो 11 हो गया, 11 में से 5 गया तो क्या बचेगा 6। ये हमारा ग्राम है तो यहाँ पे ग्राम लिख देंगे हम। उसके बाद 5 में से कैरी 7 नहीं जाएगा, कैरी ले लिया, हो गया 15। 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ पे हो गया किलोग्राम। इसी के साथ इसका भी आंसर हमारा आता है। अब हमारा सी वाला जो क्वेश्चन है, सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी वाला क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 60 kg 120 ग्राम में से 39 kg 160 ग्राम माइनस कीजिए। तो सिंपली हम इसको जो बड़ी डिजिट है उसको ऊपर लिख देते हैं और छोटे डिजिट को क्या करते हैं उसके नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि 0 में से 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा 0। 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, बगल से कैरी ले लिया, यहाँ हो गया 12। 12 में 6 गया 6, 1 में से 0 माइनस नहीं होगा, बगल से कैरी लेगा, बगल में कैरी देने के लिए जगह नहीं है, वैल्यू नहीं है तो बगल इसके बगल से कैरी लिया, 6 इसको कैरी दिया तो 5 हो गया, ये इसको कैरी दिया तो ये 9 हो गया। यहाँ पे क्या गया 10 में से 1 गया 9, ये ग्राम हो गया हमारा। और 9 में से 9 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, ये हमारा kg है। ठीक है, इसी के साथ हमारा सी वाला सॉल्व होता है। डी वाला देखेंगे, 0 में से 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा 0। 1 में से 9 माइनस नहीं होगा, एक कैरी ले लेगा तो 11। 11 में से 9 गया तो बचेगा 3, यहाँ कैरी दिया ना तो यहाँ 1 बचा। 1 में से 1 गया 0, ये ग्राम में हो गया। 2 में से 0 गया 2 और 6 में से 4 गया तो 2, ये हमारा क्या है किलोग्राम है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्लास 4 एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जिसमें कह रहा है मल्टीप्लाई कीजिए। सिंपली 35 kg 451 ग्राम मल्टीप्लाई 6 करना है हमें, तो मल्टीप्लाई 6 लगा के हमने लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 का 0, 3 बगल में कैरी चला गया, 6 4 जा 24 और 3 जोड़ देंगे तो 27 का 7 लिखेंगे। यहाँ पे 2 कहाँ चला जाएगा, बगल में कैरी चला जाएगा। 6 5 जा 30 और 2 32 हो गया और 3 कैरी आ गया बगल में। 6 3 जा 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, ये हमारा किलोग्राम हो गया तो ये हो गया ग्राम। सिंपली ऐसे यहाँ बोला है 29 kg 689 ग्राम को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81 का 1, 8 कैरी हो गया, 9 8 जा 72, 8 जोड़ देंगे तो 80 का 0, 8 कैरी, 9 6 जा 54। अब 54 में 8 जोड़ेंगे, 54 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, 54 में 8 जोड़ेंगे तो 62 होगा। 62 का 2 लिख दिए, 6 कैरी चला गया बगल में। 9 9 जा 81, 81 में 6 जोड़ देंगे तो 89, 81 में 6 जोड़ेंगे तो 87 होगा। 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, ये उसका क्या हो गया केजी हो गया, ये हो गया ग्राम। ऐसे हमारा ए और बी सॉल्व होता है। सो सी वाले पे हम आते हैं। सी वाला हमारा कह रहा है 694 kg में और 821 ग्राम में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 का 4 लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 में 1 जोड़ दिए तो 57 का 5 इधर कैरी आ गया। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 और 3 चला गया बगल में कैरी। 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 63 में 3 जोड़ देंगे तो 66 का 6 और 6 कैरी आ गया। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 42 में 6 जोड़ेंगे तो 48, ये किलो है हमारा और ये ग्राम है। सिंपल ये भी आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही हम डी वाला देखते हैं जिसमें 781 किलोग्राम
और 300 ग्राम में 8 का मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जा 40, 4 इधर कैरी आ जाएगा ना, 4 हम जोड़ के लिख दिए। 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी आ गया बगल में। 8 1 जा 8 और 2 10, 10 का और 0, 1 कैरी आ गया बगल में। 8 8 जा 64, 1 65 का 5, 6 कैरी आ गया बगल में। 8 7 जा 56 और 56 में 6 जोड़ देंगे तो 62 आ जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ेंगे। क्लास 4 चैप्टर 8 डी का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा कह रहा है डिवाइड। डिवाइड सिंपली हमें दिया है 22 kg 43 ग्राम का 7 से डिवाइड दिया है, 56 kg 90 ग्राम का 5 से डिवाइड दिया है। सिंपली हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम थोड़ा पेज को थोड़ा बेंड कर देते हैं, ठीक, ताकि आप लोग को दिखाई दे। डिवाइड करने के लिए हम पहला है 7 का डिवाइड करना है 22 kg और 43 ग्राम से। तो 7 के टेबल में हम देखेंगे 22 आता है, नहीं आता है। 22 से कम कितना आता है, 21 आता है। कितनी बार में, 3 बार में। अब ये यहाँ बच गया 1। किलोग्राम में और कोई नंबर है क्या, किलोग्राम में और कोई नंबर नहीं है, यहाँ नहीं, हमारा किलोग्राम खत्म हो गया। और ये 4 है, अब इसके बगल में उतरेगा। 4 कहाँ उतरेगा, इसके बगल में, ठीक। और ये 4 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। 7 के टेबल 14 आता है, कितने टाइम में, 2 टाइम में। तो 14 लिख के हमने माइनस कर दिया। 3 नोट डाउन होगा, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ, 3 नोट डाउन हुआ, कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 बच गया हमारा, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा रिमाइंडर हो गया। इसका आंसर क्या आ गया, 3 kg 20 ग्राम। ऐसे बी वाला हमारा क्वेश्चन है। बी वाले क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, 56 kg, क्या बोला है, 56 kg 90 ग्राम को 5 से डिवाइड कीजिए। तो 56 kg 90 ग्राम को 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम। 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम में, 1 टाइम लिख के हमने माइनस कर दिया, नीचे उतरा 6। 5 के टर्म 6 आता है, नहीं आता। उससे कम कितना आता है, 5, जो कि 1 टाइम में आता है। अब किलोग्राम में कोई और नंबर यहाँ बचा है, 5 और 6 था, 5 6 नोट कर लिया हमने, ये किलोग्राम हो गया। और ये 9 आ गया इसके बगल में, ठीक है। ये 9 कहाँ आ गया, इसके बगल में। 9 कहाँ से आया है, ग्राम में से आया है। यहाँ से अब हमारा ग्राम चालू हो जाएगा। 5 के टर्म 19 नहीं आता है, उससे कम 15 आता है। 15 लिख के हमने माइनस किया, ठीक। अब ये 0 कहाँ जाएगा, 9 उतारे थे ना हम अभी, अब 0 उतारेंगे, कितना हो जाएगा, 40। 5 के टेबल में 48 टाइम में, 5 8 जा 40, माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे। ग्राम वाला नंबर था, यहाँ ग्राम लिख दिया हमने, ठीक। इसी के साथ हमारा ए भी अच्छे से सॉल्व होता है। सी की ओर बढ़ेंगे हम। सी वाले पे आ चुके हैं हम, जो कि हमारा कह रहा है सी वाला क्वेश्चन, 87 kg 66 ग्राम को 9 से डिवाइड दीजिए। तो सीधे हम 87 kg और 66 ग्राम को 9 से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो 9 के टेबल में 87 नहीं आता, उससे कम कितना आता है, 81 आता है 9 टाइम में। 81 लिख के हमने माइनस कर दिया, यहाँ बचेगा 6, 7 में से बन गया 6। किलोग्राम खत्म हो गया ना, किलोग्राम के बगल में कोई नंबर नहीं दिया, तो यहाँ किलोग्राम हमारा खत्म हो गया। ये अभी 6 आ जाएगा इसके बगल में। 5 के टेबल में 66 आता है, नहीं आता, उससे कम 63 आता है। कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में आता है, नहीं 7 टाइम में आता है, सॉरी। 7 9 जा 60, तो यहाँ 7 है। अब ये 6 हमने यहाँ नोट डाउन किया था, अब ये वाला 6 हमारा इसके बगल में आ जाएगा। 9 के टेबल में 36 4 टाइम में आता है, तो 4 टाइम लिख के हमने यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये हमारा क्या था, ग्राम था। ऐसे ही डी वाला हम देखते हैं, 6 kg 463 kg का हमें डिवाइड देना है 6 से, और 86 ग्राम का भी डिवाइड देना है 6 से। तो 6 से डिवाइड देते हैं हम। 6 से टेबल में 46 नहीं आता, उससे कम कितना आता है, 42। 6 7 जा 42 लिख के हम माइनस करते हैं।
4 बचेगा, ठीक। 6 7 जा 42, फिर से 7 टाइम में गया, बचा 1। अब किलोग्राम में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ किलोग्राम हमने लिख दिया। अब क्या उतरेगा 8। 6 के टेबल में 18 आता है, हाँ आता है। कितने टाइम में आता है, यहाँ उसके नीचे लिख दें हम 3 टाइम में आता है, तो 3 टाइम लिख दिया हमने। अब 6 नोट डाउन होगा, 6 कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। ये हमारा क्या है ग्राम है, 77 kg 31 ग्राम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 7 सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलेंगे।